आपसे क्या कह रही हूँ, लव जिहाद तो होता ही नहीं है, ये आप कहते हैं साहब। ये नंबर आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लड़कियां गायब, आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख का नंबर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सूट कर जाएगा आपको। तो आपको नहीं विश्वास पाठक जी जवाब देंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हेगड़े साहब आपके पास आते हैं। गृह मंत्री जी को राजीनामा 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नीतियां अपनाई, उसका यह सब अब परिपाक है। जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार महाराष्ट्र में वापस से लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। तो जवाब दीजिए, इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, दिन दहाड़े अभी पूर्णिमा जी ने साधुओं की बताया हत्या होती पालघर में, 1 लाख लड़कियां कहाँ बड़े गायब हो गई, जर्नलिस्ट बताइए। गोस्वामी को जेल के अंदर डाला जाता है, वहां के बोलिए विश्वास जी, जर्नलिस्ट अपनी जेल में बात डाला पूरी जाता है, करेंगे। साधुओं की दिन दहाड़े हत्या होती है। ऐसी कितने घटनाएं थी। और जो वजह है, पुलिस इंस्पेक्टर जो सस्पेंडेड था उसको वापस लाया जाता है। 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर बताते हैं। इस प्रकार की सरकार थी। मुख्यमंत्री कभी, एक मिनट शेट्टी साहब, एक मिनट मुख्यमंत्री कभी मंत्रालय तक सुन नहीं लीजिए आए। पहले। शेट्टी साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना विश्वास पाठक जी को, सुनिएगा सर प्लीज, सुनिएगा, उनको बात पूरी करने दीजिए। शेट्टी साहब बात पूरी करने दीजिए उनको, बोलिए विश्वास जी। हम बता रहे 3 साल ये कांग्रेस की जो सरकार थी, इनके मुखिया उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने क्या किया, केवल 2 मंत्रालय में आए थे, जर्नलिस्ट को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। उनका पुलिस कमिश्नर कहता है कि हमें 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर ने बताया। अरे फिर भी लोगों ने साढ़े हत्या हुई, आप रोज मंत्रालय आते हैं तो नाकाम सरकार चल रही थी। आप हमें क्या सिखा रहे हो? जहां तक हम 1 लाख लड़कियों का गायब हो गई, उसका जवाब अच्छा जल्दी से जवाब देंगे विश्वास जी, फिर मैं हेगड़े साहब के पास जाऊंगी, जल्दी से बात पूरी करेंगे। महाराष्ट्र में देखिए जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ। आज नागपुर से लेकर मुंबई तक समृद्धि महामारी शेट्टी साहब बीच में मत करिए इंटरफेयर सर, बोलने दीजिए। शेट्टी साहब बीच में मत बोलिए सर, आपका रिदम कोई ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर आप उत्तेजित हो जाएंगे, आप चिल्लाने लगेंगे, आपको एंकर भी काउंटर कर लेगा तो आप कहेंगे मुझे बीच में टोक दिया, तो फिर दूसरे प्रवक्ता को तो कहने दीजिए सर। कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने का धैर्य रहा ही नहीं है, क्योंकि उनके नेता भी लड़कियों का बात कर रहे थे। हेगड़े साहब जवाब देंगे इसका, हेगड़े साहब जवाब देंगे। मेरे मित्र राकेश शेट्टी जी महाराष्ट्र तक सीमित है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया में चल रहा है। कहाँ ट्विन टावर ब्लास्ट हो रहा है, पैलेस्टीन में प्रॉब्लम चल रहा है, अरे शिंदे साहब तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, राकेश शेट्टी जी, मैं आपसे अब एक बार आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ सर, प्रवक्ता के बोलने के बीच में मत बोलिए, फिर मैं किसी और को नहीं रोकूंगी आपके बोलने के दौरान अगर वो बोलेंगे तो। दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है राकेश जी, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। आपके इधर दशहरा में, रामनवमी में, शिवाजी महाराज के जयंती में यहाँ पर औरंगजेब का फोटो लाया जा रहा है, आप बोल रहे हैं गृह मंत्री कहाँ है? पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। या देवेंद्र फडणवीस जी का आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात यह, जो हमने ये स्कीम सबके लिए लागू किया, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद जो गलत नैरेटिव चला है उसके वजह से हम कोई बूथ में देखते हैं कि 1000 वोट अगर गिरे हैं एक कम्युनिटी से, तो सिर्फ 3 वोट हमको गिरे हैं और 1000 वोट दूसरे को गिरे हैं। वो हमारी बात यह है कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? और अगर हमारे कोई नेता आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण है। तो आपके नेता क्या बोल रहे हैं? जो असउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, क्या वो देश हित में बोलते हैं? वो क्या, जब वो बोल रहे हैं कि पुलिस को 10 मिनट हटाओ और बाद में तुमको देख लेंगे, वो जो जिसको 10 मिनट में हटाया उसमें राकेश शेट्टी और महेश चौहान जी शामिल नहीं होते? तो अगर खतरा है तो भाई सबको खतरा है। ठीक है शेट्टी साहब, पहले आपसे जवाब लूंगी, फिर उसके बाद महेश चौहान जी आपके पास आती हूँ, फिर पाठक जी आपके पास। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जो गंभीर विषय उठाया कि 1 लाख लड़कियां महाराष्ट्र मुंबई से गायब है, तो इसका मेरा प्रश्न ये था, मैं बीच बीच में बोल रहा था, आपको अच्छा नहीं लगा, मगर मेरा प्रश्न ये है कि जब सरकार एकनाथ शिंदे जी का है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, तो इनको जवाब देना चाहिए। और अगर सत्ता में आने के बाद भी ये लोग बाकी चीजों पे लेके जाते हैं, कोई 50 साल पहले की बात बताता है, इसका क्या मतलब है? आज आपको जनता ने चुन के दिया है तो आप डिलीवर करिए ना। आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आपके नाक के नीचे
इतना बड़ा नीट एग्जाम का घोटाला कैसे हो रहा है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपने अभी अभी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया, उसमें लीकेज आ रहे। मतलब ये लीकेज नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और गवर्नमेंट, केंद्र हो या राज्य हो, ये दिस आर इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। इसलिए आप लोग ये जो पूरा चर्चा है हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये देश है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, और जो लोग कोई धर्म नहीं मानते उनका भी ये देश है। और ये देश जो है ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश के संविधान से चलेगा। और मैं आपको क्लियर बताता हूं, आज के जो बच्चे हैं ना, ये इनके हाथ में स्मार्टफोन है और ये स्मार्ट हो चुके हैं। वो देख रहे कि गरीबों के बच्चों को आप दंगाई बनाते हैं, और आपके मुख्यमंत्री का जो लड़का है वो तीसरी बार सांसद बना, डॉक्टर बना, बहुत अच्छी बात है। देश के तमाम नेता है। होम मिनिस्टर का लड़का बीसीसीआई जो 25,000 करोड़ का टर्नओवर, उसका सेक्रेटरी बनता है। वो योग्य है नहीं है या है, उसपे मैं नहीं जाता। मगर आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते हैं, और आप गरीबों को, बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हो। इसलिए आप लोग ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं। अगर आप अच्छा सड़क बनाओगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाओगे, जवाब तो देंगे हर एक धर्म का आदमी उसमें पड़ेगा। अभी जरा ये सुनने का धैर्य रखे। अगर हम हमारे मोदी जी की और महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो हम जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब धर्म के लोगों को उसका लाभ होता है। अगर हम सड़क बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सबको होता है। टॉयलेट बना रहे तो सभी के लिए बना रहे। घर घर में अगर बिजली दे रहे तो सबको दे रहे। हम इस प्रकार का भेद नहीं करते। इस प्रकार का भेद अभी तक कांग्रेस ने किया था। डेवलपमेंट नाम की चीज इनको मालूम नहीं थी। 3 साल इनकी जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो जो बुलेट ट्रेन बननी थी, बुलेट ट्रेन का काम रोक दिया, मेट्रो ट्रेन का काम रोक दिया, समृद्धि महामार्ग का काम रोक दिया। इस प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार थी। ये हमें क्या बता रहे? अब बार बार 1 लाख महिलाओं का जो मुद्दा उठा रहे, जरूर चिंता की बात है, हम कड़े हाथ से उनको डील करेंगे। लेकिन क्या आप इसको एनकरेज करते हो? कभी आपने इसका खंडन किया कि जिस प्रकार से लव जिहाद और मुस्लिमों के विषय हो रहे हैं, कभी कांग्रेस ने, आपने इसके बारे में कभी कुछ कहा है? राहुल गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कहा है? इस प्रकार की जो दोगली नीति है, ये दोगली नीति आज कांग्रेस की पूरी जनता को पता चल गई है। ठीक है पाठक जी, मैंने इसीलिए सवाल ये पूछा कि लेकर आएंगे अगर मांग पर लव जिहाद को लेकर कानून, तो विरोध नहीं करेंगे क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं ना, अपनी ही राज्यों में इनके जहां जहां सरकारें वहां कानून है, लेकिन वहां पर विरोध नहीं करते। ये वहां पर ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून आ जाता है तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। महेश चव्हाण जी, आपके पास आते हुए, मतलब एक तरफ कह रहे हैं राकेश शेट्टी साहब कि हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है बीजेपी, इनको यह मुद्दा सूट करता है। और अगर मैं ये कह दूं कि आपकी स्थिति सुधरी इसीलिए क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक ने बहुत पूछा, भर भर के आपको मुस्लिम्स ने वोट दिया, तो क्या ये गलत होगा? पूर्णिमा जी, आप शायद जानती होगी कि सिर्फ मुस्लिमों ने नहीं, करोड़ों हिंदुओं ने भी इंडिया आघाड़ी को बहुत सारे वोट्स दिए हैं। ये आपको जानना है। और एट द सेम टाइम आप बीजेपी को भी ये ध्यान में रखना है कि उन्हें ना सिर्फ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, वोट परसेंटेज देखा आपने चव्हाण साहब? सुनिए, वोट परसेंटेज देखा आपने? सुनिए तो अभी मुझे बात करने दीजिए। परसेंटेज देखा आपने ओवरऑल लोकसभा चुनावों में जो आपको वोट, उनका वोट परसेंटेज कम हुआ, आपने वो डिफरेंस देखा? महाराष्ट्र के वोट परसेंटेज डिफरेंस की आपने देखी? उत्तर प्रदेश में आप लोग बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हाल हो गया, वो हाल हो गया, वहां का वोट परसेंटेज पता है आपको कितना रहा बीजेपी का पिछली बार के मुकाबले? मैं बोलूं अभी? आपको वोट परसेंटेज पता है या नहीं पता? ये बोलूं क्या पूर्णिमा जी? वोट परसेंटेज पता है या नहीं पता है सर? आप बोलने दोगी कि चुप? वोट परसेंटेज पता है या नहीं पता है, ये बताइए। आप सुनिए, अभी आपने करोड़ों बोल दिया ना, इसीलिए मेरे मन में सवाल आ गया। आपने कहा करोड़ों लोगों ने ऐसा कर दिया, करोड़ों लोगों ने अलायंस को वोट दे दिया, इसीलिए मैंने वोट परसेंटेज का जिक्र किया। अब अपनी बात को पूरा करेंगे चव्हाण साहब। हाँ, अभी आप प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, कोशिश करूंगी सर, सुनने दीजिए मेरी बात। पूर्णिमा जी, बीजेपी को सिर्फ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, ऐसे नहीं, करोड़ों हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिए। ये आप इसका परसेंटेज आप देख ले और जनता के सामने अभी आपके स्क्रीन पे बताए कितने लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। तो मेरा कहना ही है, अभी विश्वास पाठक जी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि जब सत्ता में आते हैं बीजेपी, तो सत्ता में आती है तो बीजेपी सभी धर्मियों का विकास करती है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। तो यही फर्क है बीजेपी में और
इंडिया आघाड़ी में कि हम चुनाव के वक्त भी सभी धर्मों की हितों की और उनके विकास की बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद भी संविधान के आधार पर सत्ता में आते हैं और सत्ता में सभी का लोगों का विकास करते हैं। बीजेपी का अलग ये है कि बीजेपी चुनाव के दरमियान सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के बाद उनको संविधान के आधार पर ही सबको न्याय देना पड़ता है, सबका विकास करना पड़ता है।